हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जिस दिन का आप लोगों को इंतज़ार था वो दिन आ गया है। अगर आपका भी सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हुई है और आज के इस वीडियो में मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। यूपी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ जो डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पे वैकेंसीज़ निकाली हैं और ये वैकेंसी 1 2 3 नहीं 1 2 5 3 वैकेंसीज़ के ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। 1253 वैकेंसीज़ आई हुई हैं और हर सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या सिलेबस होने वाला है, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरीके से जैसा अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक upsc.up.nic.in है और ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सके। अब यहाँ पे आप पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं एग्जामिनेशंस करके आया हुआ है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी, और एडवर्टीज़मेंट नंबर इसको चेक कर लीजिए। और एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट जो है वो 4/9/2025 यानी कि कल से यहाँ का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 6/10/2025 है, यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपके पास फॉर्म फिल करने का भी है। फ़ी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट वही डेट है जो एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ फ्री रिकन्सिलेशन 13/10/2025 है और मॉडिफिकेशन वगैरह अगर आप करना चाहते हैं कोई भी तो 4/9 से लेकर के 13/10 तक आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो पहले आप एडवर्टीज़मेंट को अच्छे से देख लीजिए। तो व्यू एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करेंगे तो आप एक नया PDF ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आप एडवर्टीज़मेंट नंबर यहाँ पे चेक कर लें। एडवर्टीज़मेंट नंबर वही होना चाहिए जो आपने अभी ऊपर पीछे देखा था। अब यहाँ पे ये पूरा डिटेल एडवर्टीज़मेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई हुई, इससे पीछे LT ग्रेड वगैरह की भी वैकेंसी आई हुई थी, तो यूपी गवर्नमेंट जो है वो OTR का जो मेथड है वो फॉलो करती है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को OTR लेना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक बार जब आप अप्लाई करते हो OTR के लिए तो 72 आवर्स लगते हैं आपको OTR मिलने के। यानी कि अगर मैंने आज अप्लाई करा तो 72 आवर्स 3 दिन बाद मुझे OTR मिलेगा और फिर OTR मिलने के बाद ही, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँगा, अप्लाई कर पाऊँगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अप्लाई करने से पहले OTR अप्लाई करने के बाद मतलब आप 3 दिन तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मेंशन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड OTR नंबर मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम कमीशंस वेबसाइट 72 आवर्स बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए और यहाँ पे देख लीजिए कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन या एडवर्टीज़मेंट जो मैंने अब दिखा रहा हूँ आपको, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीज़मेंट और अप्लाई का ऑप्शन आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर देखें तो OTR के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी कि आप अप्लाई करते समय OTR अप्लाई करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट इधर चलते हैं। यस, यहाँ पे पहले एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेज, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, फ़ी डिपॉजिट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम फ़ीस 100 रुपये है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये है, तो कुल मिलाकर के 125 रुपये आ जाएगा। तो ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, EWS कैंडिडेट्स के लिए है और बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ाम फ़ी 40 रुपये और 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस हो जाएगा, तो 65 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप इसका अपनी कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ीस को जज कर सकते हैं यहाँ पे। वैकेंसीज़ की बात करें तो फ़िलहाल के लिए 1253 वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई हैं और सरकार इसको बढ़ा घटा सकती है जैसे कि हर इसमें लिखा रहता है। अच्छा, ये जो नेचर ऑफ पोस्ट है वो गेजेटेड पोजीशन है, आपको गजटेड गवर्नमेंट ऑफिसर की रैंक आपको मिलेगी, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया 57,700 रुपये की पे स्केल आपको मिलेगी। अगर हम रफली देखें तो ये 57,700 रुपये की जो पे स्केल होती है आपको रफली 80,000 रुपये के आसपास आपको इन हैंड मिलना शुरू होगा।
तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बाकी जगह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपका यूपी में अगर आप जो रिज़र्वेशन कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तभी आप रिज़र्वेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आप हरियाणा से हैं और वहाँ के किसी जो ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। अप्लाई आप कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के फॉर्म में आप कंसिडर किए जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ये तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मास्टर्स के लेवल पे सिलेक्शन हो रहा है। मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स अगर आपके पास नेट वगैरह क्वालिफाइड है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स, ये जूलॉजी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जा रही हैं। तो आपके पास यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। और इसके अलावा आप अगर मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास CSIR नेट, UGC नेट या ये सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास ये नहीं है, आप PhD है तो PhD डिग्री के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन PhD की डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। आप इसको ज़रूर स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल में, जिसमें PhD की डिग्री के बारे में डिटेल में मेंशन किया हुआ है। और यदि आप अगर PhD की डिग्री आपकी ऑब्टेन की है आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अलाइड डिसिप्लिन, कौन कौन से अलाइड डिसिप्लिन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो मेरा सब्जेक्ट है, उसके बारे में बता देता हूँ। जूलॉजी या बॉटनी अगर आप देखें तो बॉटनी में ये अलाइड सब्जेक्ट्स हैं प्लांट साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक, बायोकेम, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और लाइफ साइंस। और जूलॉजी के लिए एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फिशरीज़ एंड लाइफ साइंसेज। तो ये अलाइड डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो शुरुआती एज है यानी कि स्टार्टिंग एज यानी कि मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए, या अगर आप मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। रिलैक्सेशन जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में रहता है रिलैक्सेशन, वैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम स्टेज, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे। प्रीलिम्स का पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, और जो मास्टर्स और मास्टर्स PhD मैंने गलती से बोल दिया, जो आपका मेंस का है और इसके अलावा जो इंटरव्यू है उसके बेसिस पे, मेंस एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल जो मेरिट है वो बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन आपका मेंस और इंटरव्यू की मेरिट के ऊपर होगा। जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, वो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं चाहेंगे तो। हाँ, जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस में बुलाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, मेंस में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन मुझे नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे अगेन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। मेंस में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसकी भी फ़ीस यहाँ पे डिफाइंड है, तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो आप देखते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, अदर बैकवर्ड क्लासेस और एंड ऑफ फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स 200 रुपये एंड 25 रुपीज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो कुल मिला के 225 रुपये ऐसे स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। नीचे SC ST वगैरह के बारे में भी मेंशन्ड है, ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और देख लेते हैं कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो ये सारी की सारी जो है वो सर्टिफिकेट्स हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह या कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, उसका पैटर्न क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा मतलब हो गया यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे MCQ टाइप का पेपर होगा, यहाँ पे एक पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस, 120 सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के लिए 70 प्रश्न। तो मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा ये अलग है। टोटल जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो 120 क्वेश्चंस हैं, और कुल पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं कितने मार्क्स का होगा, ये 150 मार्क्स का होगा। और टोटल जो टाइम दिया जा रहा है वो 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं यानी कि आप इसमें पास होते हैं तो फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो मेंस है वो रिटन एग्जामिनेशन है।
यानी कि यहाँ पे लिखित एग्जामिनेशन होगा, रिटन का एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक ही पेपर होगा और कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 20 है, यानी कि 10 + 10, 10 क्वेश्चन एक तरीके के, 10 एक तरीके के, वो बता देते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल मार्क्स है वो 200 मार्क्स है और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि 10 और 10, तो खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा। तो यानी कि जो पहला वाला पार्ट है, जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं वो लघु उत्तरीय हैं, यानी कि शॉर्ट में आपको आंसर देने होंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स दिया हुआ है वो 8 मार्क्स है और 125 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा। खंड बी यानी कि जो दूसरे 10 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे हर क्वेश्चन का 12 मार्क्स डिसाइडेड होगा। तो ये हो गया आपका मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में। फिर उसके बाद आते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू जो है वो 25 मार्क्स का है, इंटरव्यू टोटल 25 मार्क्स का है। तो अगर यहाँ पे देखें मेंस जो था वो 200 नंबर का, इंटरव्यू जो है वो 25 नंबर का, तो कुल मिलाकर के जो आपको मेरिट बन रही होगी वो 225 मार्क्स की बन रही होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं कि सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ यानी कि जो प्रीलिम्स पेपर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ इससे आएंगे। फिर उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए बॉटनी का सब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड है। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमर्स का सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, सबका सब्जेक्ट्स के सिलेबस को यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नंबर 18 पे जूलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो बॉटनी और जूलॉजी मैंने बताया आपको, इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितनी कितनी पोजीशंस आई हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटनी के बारे में बात करें तो 79 पोस्ट आई हुई हैं। इसके अलावा अगर देखें केमिस्ट्री में भी अच्छी खासी पोस्ट आई हुई हैं, 87, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट है यहाँ पे ये कुल मिलाकर के नंबर ऑफ़ वैकेंसी 61 है। इसके अलावा इंग्लिश में 92 आई हुई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितनी ढेर सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। कॉमर्स की वैकेंसीज़ 157 जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ पे देखें तो 1253 पोस्ट हैं यहाँ पे। म्यूज़िक, फ़िलासफ़ी, मिलिट्री साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इस सब के ऊपर पोजीशंस आई हुई हैं। तो 1253 टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं और अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे SC, ST, OBC, EWS वगैरह की पोजीशंस ऐसे दी हुई हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हो गई इससे रिलेटेड। इसका लिंक मैं और दे दूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहाँ से इसको डिटेल्ड पढ़ सकते हैं और देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई करने का, आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर भी OTR बेस्ड है, तो OTR को पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।